Assalamu alaikum everyone, this is Kashaf Malik here and today I am going to give you review of Dawn 13th December 2023. So आज के न्यूज़पेपर में हम देखेंगे which news is important and which is not so that you may better prepare your current affairs and gather data for your essay. तो ये हम फ्रंट पेज पर हैं और फ्रंट पेज पर हम देखेंगे कि कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक ये स्टेटमेंट आया है एंड आई बिलीव यू शुड रीड इट। इसमें है इनफ इज़ इनफ, बलोचिस्तान मिनिस्टर सजेस्ट ऑफरिंग ड्रोन बेसिस टू यूएस टू टारगेट मिलिटेंट सेफ हेवन्स इन अफगानिस्तान। जो जान अचक जई हैं बेसिकली ही इज़ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एंड ही इज़ ऑफ द व्यू कि जो ये इशू चल रहा है अभी जैसे डेरा इस्माइल खान में भी रिसेंटली अटैक हुआ है एंड 23 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स हैव बीन मार्टर्ड। और इसके अलावा ये जितनी भी सिचुएशन कंट्री वाइड ख़राब है, ही इज़ ऑफ द व्यू कि वी शुड प्रोवाइड ड्रोन बेसिस टू टारगेट मिलिटेंट सेंचुरीज इन अफगानिस्तान टू एक्चुअली द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें इन्होंने बेसिकली यही डिस्कशन की है कि वी शुड गिव ड्रोन बेसिस टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस मामले को डील कर सकें। बट आई बिलीव दिस इज़ नॉट अ सेन अप्रोच क्योंकि आपको पता है स्टेट्स इनवाइट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका with their own consent, but they leave with their own consent, the United States of America. So the thing is कि ये this is not a sane approach I believe। और इस न्यूज़ में एक चीज़ और जो so this is something है उसमें ये है कि एक डेटा रिलीज किया गया है बाय पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़ के अंदर। वो ये है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर वाइड जो है 34% की रिपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग वायलेंस 34% देखने को मिला है एंड वायलेंस केपी के जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा टारगेट हुआ है विद कंट्री one attack and it showed that KPK has casualties and 81 injuries, and you are not supposed to document injuries and targets and all that, but you just need to mention कि कितने परसेंट इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है and which institute has actually published it। और ये हमारे फ्रंट पेज की न्यूज़ है। इसके अंदर एक ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रोपेगेंडा ग्रुप टारगेटिंग मोदी क्रिटिक्स रन बाय रॉ ऑफिसर। ये एक डिस इन्फो लैब वालों ने रिपोर्ट पब्लिश की है कि देयर इज़ अ ग्रुप दैट डील्स विद द अफेयर्स जो कि एंटी मोदी कैंपेन अगर कोई कर रहा है या कोई क्रिटिक है तो उसको ये लोग टारगेट करते हैं और उसके खिलाफ ये लोग जो है वो चलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट, दिस इज ऑल अबाउट इट इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम लोग जो है वो देखने लगे लैब को याद रख सकते हैं इसमें। अब हम लेटेस्ट न्यूज़ पर चलते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर जो है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ये न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली है अभी रिसेंटली, बाकी देयर इज़ नो एज सच इम्पॉर्टेंट न्यूज़। और गाज़ा इन्वेजन में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। गाज़ा इन्वेजन में सदर्न साइड जो है गज़ा की अब उस पर अटैक्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं इजराइलिट्स ने, और विच इज़ रियली डेंजरस और जो सिचुएशन है काफ़ी ग्रिम है। ये एक न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन फोरम टू प्रेस स्टेट्स टू हेल्प 114 मिलियन रेफ्यूजीज़। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर आर 114 मिलियन रेफ्यूजीज़ एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट that you can just mention in your figure which you can mention in your notebooks। और इसके अलावा एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ये है कि आप पैलेस्टीनियंस का इसके अंदर जिक्र किया गया है कि द फाइटिंग हैज़ कॉस्ट 119 मिलियन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, 2.4 मिलियन इनहेबिटेंट्स टू बी डिस्प्लेस्ड। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसको आपको तैयार करना चाहिए, बट ये दो जो फिगर्स थे दो फिगर्स वर रियली इंपॉर्टेंट और ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं इन योर करेंट अफेयर्स एज वेल एज इन योर एसे। और अब हम लोग जो है वो देखते हैं कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। नो, देयर इज़ नो एज सच इंपॉर्टेंट न्यूज़ व्हेन इट कम्स टू इजराइल गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट। सो यस, लेट्स जस्ट मूव टू पाकिस्तान। और अगेन पॉलिटिक्स की डिस्कशन की गई है। देयर इज़ नो एज सच productive or developmental project that is going on। so let's just move to opinion page। opinion page में हमारे पास ये एक important article है राफिया ज़करिया का। this is actually not important, I just wanted to tell you कि राफिया ज़करिया जो है वो बहुत अच्छा लिखती हैं, but this article is not important। lawn sharks in apps, she has basically tried to explain that whenever we are buying something online or investing in some online project, so we must be very careful about it because there is lot of scam that is going on। ये colonization of कश्मीर का टॉपिक है, we will discuss it but in a while। बाकी हम देख लेते हैं अब people's poet, this is again not important from your exam point of view। और इसके अलावा
कॉलोनाइजेशन ऑफ कश्मीर का टॉपिक जो है ये ओपिनियन आया हुआ है, किसको हम लोग डिस्कस करते हैं। कॉलोनाइजेशन ऑफ कश्मीर में बेसिकली आपको पता है कि रीसेंट जो वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, उसके बाद से एक ह्यू एंड क्राई है जो ऑल ओवर द रीजन स्प्रेड हुआ हुआ है और लोग काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं। एंड बेसिकली उसके अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ वैलिडेटेड नरेंद्र मोदीज़ गवर्नमेंट एक्शन दैट दे एक्चुअली टुक ऑन 5th of August 2019 by stripping इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऑफ इट्स और सेमी ऑटोनोमस स्टेटस। आपको पता है आर्टिकल 370 और 35A की बात हो रही है दैट अकॉर्डिंग टू दीज टू आर्टिकल्स कश्मीर वाज गिवन सेमी ऑटोनोमस स्टेटस एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स दैट कश्मीरीज वर एक्चुअली इंजॉइंग, और उसको ये ख़त्म कर दिया गया है। और इसकी वजह से जो कश्मीर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस टेरिटरी में अभी देखने को मिल रहा है। सो अब जो वैलिडेट किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, बेसिकली उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि जो इलेक्शंस हैं वो इन अप्रैल एंड मे बी इन 2024 द इलेक्शंस आर एक्सपेक्टेड, और उन इलेक्शंस के अंदर इन ऑर्डर टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल मोदीज़ बीजेपी गवर्नमेंट और ये जो हिंदुत्व पॉलिसी है जस्ट टू स्ट्रेंथन देयर स्टैंड्स आरएसएस का, दे हैव जस्ट अडॉप्टेड द सेम स्ट्रेटजी दैट दे यूज टू अडॉप्ट पिछली अपनी 2 टर्म्स में 2017 एंड देन 2019, ताकि ये अब भी इसी सपोर्ट को लोगों की विन कर सकें कि ये कश्मीर का जो स्टेटस है इसको रिवोक करके इन्होंने बहुत अच्छा किया है। जस्ट सुप्रीम कोर्ट ये एक डिसीजन दे दे ताकि जो मोदी की सपोर्ट है वो ज़्यादा हो सके। सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 370 का जिक्र किया गया है। द वर्डिक्ट हैज़ एलियनेटेड इवन दोज कश्मीरी पार्टीज़ दैट वर विलिंग टू वर्क विद इंडिया, क्योंकि देयर वर पार्टीज़ इन कश्मीर हु वर एक्चुअली हैविंग fraternal relations with Indians and they were running their affairs smoothly, but after revocation of Article 370 and 35A, which was actually समथिंग दैट वी कॉल इंटरेस्ट इंसल्ट फॉर कश्मीरीज, उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता एंड उनका भी जो स्टांस है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। सो इसके अंदर ये था कि अभी जब आर्टिकल 370 उन्होंने रिवोक किया है तो कश्मीर का जो रीजन है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 फेडरल टेरिटरीज, जिसमें लद्दाख और जम्मू कश्मीर आता है एंड दे आर बोथ रूल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट अ लेजिस्लेचर ऑफ देयर ओन। इनिशियली दे वर इंजॉइंग देयर ओन लेजिस्लेचर बट नाउ दिस हैज़ बीन रिवोक्ड और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। और इंडिया जो है इसको डार्केस्ट चैप्टर इंडिया की डेमोक्रेसी में इस रिवोकेशन ऑफ द 2 इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया को इस बारे में। और इसके अंदर जो है बेसिकली यही डिस्कशन की गई है कि जो आर्टिकल 35A है उसके अकॉर्डिंग जो रेजिडेंसी राइट्स थे वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरीज़ के पास थे कि दे कैन बाय प्रॉपर्टी एंड दे कैन हैव गवर्नमेंटल जॉब्स एंड आफ्टर सर्टेन एग्जाम्स, बट नाउ दिस हैज़ बीन रिवोक्ड और इस तरीके से मोर देन 500,000 पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर नाउ बाइंग प्रॉपर्टीज़, आर नाउ गेटिंग जॉब्स इन कश्मीर। और इस तरह से इन्फिल्ट्रेट करके इन्होंने पूरा डेमोग्राफिक जो है वो कश्मीर का उसको चेंज कर दिया है। और डिफरेंट जो कश्मीर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं एक्टिविस्ट्स और लीडर्स, जिसमें उमर अब्दुल्ला हैं, महबूबा मुफ्ती हैं और फिर मीर वाइज उमर फ़ारूक हैं, जिनको आपको पता है हाउस अरेस्ट किया हुआ है सिंस 2019। 4 years हैव बीन पास्ड बट स्टिल देयर इज़ नो वर्डिक्ट, देयर इज़ नो डिसीजन दैट हैज़ कम आउट। और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो देखने को नज़र आ रहा है इस पूरे रीजन में। सो पाकिस्तान के पास अभी क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आपको पता है कि वी आर पासिंग थ्रू टाइम्स विच आई मस्ट से सेल्फ एक चैलेंजिंग टाइम है पाकिस्तान के लिए व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू मिलिटेंसी एंड ऑल दैट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन रिव्यू। आई होप you have liked it, I hope you have enjoyed it and learned a lot. Do like my page, do like and do subscribe and do share and do comment. I'll come up with another video tomorrow. Allah Hafiz.